परीक्षित का जन्म हुआ और किलालयेत यस्य 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रमिदं वदाचरेत। बच्चे को 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए और 5 से 10 वर्ष की अवस्था में यदि कुछ उद्दंडता करें तो उन्हें प्रताड़ित भी करना चाहिए। परंतु जैसे ही संतान 16 वर्ष के लगभग हो जाए तो उसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जैसे ही युवा अवस्था में प्रवेश किया, पांडवों ने सारा राजपाट छोड़कर और तब के लिए निकल पड़े। महाराज परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब जो है निश्चिंत होकर रहते, काल की गति प्रवेश नहीं करती। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है। अब तो कलयुग में गाय के स्तनों से दूध निकालना पड़ता है, पर राजा परीक्षित जी महाराज के राज्य में जैसे ही गोदोहन का समय होता दूध अपने आप निकलने लगता। किसी के घर में ताला नहीं लगता था। संत तो नित्य निरंतर भगवत आराधना में लगे रहते और हर जगह जो है राजा परीक्षित महाराज के नाम की जय जयकार होती रहती। ऐसे परम भागवत महाराज परीक्षित, राजा परीक्षित ने सोचा कि आधी उम्र निकल गई, अभी आधी और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। खजाने में चमकते हुए सुंदर मुकुट को देखा कि बाबा लोगों के समय का ये मुकुट है, उसे निकाल कर रख लिया। अब इधर कलयुग का आगमन होता है। कलयुग में जो है धर्म के जो स्वरूप हैं, महाराज परीक्षित ने देखा कि उनके राज्य में गौ मां केवल 3 पैरों के सहारे चल रही है और एक अक्रांता उनके पीछे लगा हुआ है। महाराज ने देखा और मन में विचार किया कि जिन गौ की सेवा के लिए गोपाल ने अपनी सेवाएं दी, उनको चराया और उसी से उनका नाम गोपाल हुआ। उनके जाते ही एक कौन आतताई है जो गौ मां को परेशान कर रहा है। महाराज ने रोका और कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। महाराज ने तलवार निकाला और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गौ हमारी मां है। कलयुग ने निवेदन किया कि महाराज मैं कहां जाऊंगा, आपका तो इस त्रैलोक्य में राज्य है, यहां से आप भगा देंगे तो मैं कहां जाऊंगा।
इसलिए महाराज मुझे स्थान दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज पहले तो ये बताओ कि तुम में गुण क्या है। गुण के स्थान से ही तुम्हें स्थान प्रदान होगा। कलयुग कहता है, महाराज और तो मुझ में सभी गुण अवगुण ही अवगुण विद्यमान है, परमात्मा केवल एक ही गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में, कलयुग का यह महात्मा है कि जो द्वापर, सतयुग, त्रेता, इनमें ऋषि महात्मा हजारों वर्ष तक भगवान की आराधना करते थे। शरीर में कांसा कुसा उग जाता था, उन्हें भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे, मुक्ति नहीं होती थी। परंतु इस कलयुग में भगवान नाम के संकीर्तन से ही जीव मुक्त हो सकता है। महाराज थोड़ा प्रसन्न हुए कि चलो भाई कुछ तो तुम्हें सद्गुण विद्यमान है। महाराज ने उन्हें 3 स्थान दे दिया कि जाओ जहां चोरी होती हो, जुआ खाना हो और जहां वैश्यावृत्ति होती हो, इन 3 स्थानों पर तुम अपना कब्जा जमा लो। अब कलयुग कहता है कि महाराज आपने तो ऐसी ऐसी जगह दी है कि मैं वहां क्या करूं, कम से कम एक आध जगह तो ऐसी दे दें मेरे गुण के अनुसार। तो राजा परीक्षित प्रसन्न थे, कहा बोलो कौन सी जगह चाहिए। कलयुग ने कहा, महाराज कनक में मुझे स्थान दे दें, सुवर्ण में। महाराज ने कहा तथास्तु। अब कुछ काल व्यतीत हुआ कि वो जो राजा परीक्षित महाराज के पूर्वजों का मुकुट रखा था, उस मुकुट को लगाकर महाराज परीक्षित अपने नगर से बाहर निकलते हैं शिकार खेलने के लिए। अब दोपहर का समय था, महाराज को प्यास की अनुभूति हुई। सामने देखा कि कोई ऋषि महाराज का आश्रम है। महाराज रथ से उतरकर आश्रम में गए, आवाज लगाई और वो आश्रम था शमीक मुनि का। महाराज तो आवाज लगाया, इधर महात्मा जी तपस्यारत थे। अब देखिए कलयुग का प्रभाव देखिए, जिनके पूर्वजों ने भी साधु महात्माओं का इतना आदर सत्कार किया हो, उन्हीं का वंशज, उसके मन में अभिमान जागृत हो गया और अभिमान ही पतन का कारण बनता है। अब राजा को अभिमान क्या हुआ कि मैं एक तो चक्रवर्ती सम्राट और इन महात्मा जी के आश्रम में आया तो मुझे देखकर जानबूझकर आंख बंद कर बैठ गए हैं कि राजा को मुझे सत्कार न करना पड़े। राजा में भी देव अंश होता है। अब इस कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित के मन में विचार उत्पन्न हुआ। इधर उधर देखा तो कहीं उनको मरा हुआ सर्प दिख गया। उन्होंने धनुष बाण की तिनका से उसको उठाया
और समीक मुनि के गले में डाल दिया। परंतु उनकी समाधि तो सत्य थी। वो गले में सर्प डालने के बाद भी महाराज तो समाधि में ही लीन रहे। अब महाराज वहां से प्रस्थान किए। अब इस समाचार को संत कुमारों ने समीक मुनि के पुत्र को बताया। वो नदी के किनारे खेल रहे थे। जैसे ही इस समाचार सुना कि पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल लिया, जैसे ही यह समाचार सुना वो संत कुमार जल में प्रविष्ट हो गया और हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि हे राजन, जिस प्रकार से तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, वही सर्प आज से 7वें दिन तुम्हारा काल होगा। उसी के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। और जैसे समाचार समीक ऋषि को मिली, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, बेटा तुमने बड़ा अपराध कर दिया। राजा परीक्षित के राज में तो हम सब सुरक्षित हैं, धर्म कर्म का आचरण कर पा रहे हैं। इनके पूर्वज तो इतने महान थे और तुमने इन्हें श्राप दे दिया। परंतु श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता। अब महाराज राजा परीक्षित मन में विचार करते हैं कि अब 7 दिन में किस प्रकार से मुक्ति का उपाय किया जाए। और इस प्रकार से जैसे ही ऋषिगणों ने सुना कि महाराज परीक्षित को श्राप दिया गया, जितने ऋषि महात्मा थे सब गंगा तट पर विद्यमान हो गए। सब ने अपने अपने तरफ से राजा को ढाढ़स बताया। तब तक श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नाना प्रकार के ऋषिगण वहां विद्यमान हो गए और राजा से कि भूल गए तो मांगे राखो, गिनहु आज कई दिन उपाय, कि गिरजा संत समागम समालाभ कछुआन। यदि वो ऋषि कुमार ने श्राप नहीं देता तो श्राप समस्त संत दर्शन देने वाले उपस्थित नहीं होते। इस श्राप में भी राजा परीक्षित ने भगवान की कृपा समझी कि यदि समीक कुमार मुझे श्राप नहीं दिए होते तो आज ये दिव्य संतों महात्माओं का दर्शन कहां से होता। आप विचार कीजिए, करीबन 25,000 संत राजा परीक्षित के पास आकर बैठे। महाराज आजकल एक संत के दर्शन तो सुलभ नहीं। राजा परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति रहे और शक्ति के पुत्र पराशर मुनि बैठे थे। पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास जी बैठे थे। आपको जरा स्पर्श कर दूं कि वशिष्ठ मुनि हैं जो सुखदेव जी के परबाबा लगते हैं। पराशर मुनि सुखदेव जी के प्रभावा लगते हैं। व्यास जी हैं जो सुखदेव जी के पिता हैं।
मार्कंडेय ऋषि भी बैठे हैं। ये मार्कंडेय ऋषि ऐसे हैं जिनके जीवन में हजारों इंद्र के बराबर बल है। ऐसे महान तपस्वी संत भी बैठे विद्यमान हैं, परंतु कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, मैं व्यर्थ की बातें मैं अपना समय नष्ट नहीं करूंगा और मुझे भजन करना चाहिए। कि तत्र भगवान व्यासपुत्रो यदच्छया गामतः मनोनुपेक्षः अलच्छरिंगो निज लाभतुष्टो व्रताश्च वैरो प्रबोधूतवेशः। श्री सुखदेव जी महाराज चले, 4 अंगुल की अंगूठी लगाए हैं बाबा, और जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, केवल 4 अंगुल का कौपीन धारण किए हैं। चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, 16 वर्ष का सुंदर नीलमणि जैसा चमकता चेहरा। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। इतना ऊंचा संत आ रहा है तो लोगों की भीड़ लग गई महाराज। 2-4 हजार लोग आए ही होंगे। और 16 वर्ष का सुखदेव राजर्षि परीक्षित जी की सभा में जैसे ही पहुंचा तो परीक्षित जी की सभा में श्री सुखदेव जी के पिता, सुखदेव जी के बाबा पराशर बाबा और सभी लंबी लंबी उम्र वाले संत विद्यमान थे। बोलिए जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी परीक्षित से बोले कि समझो महाराज, अभी आपको मुक्ति मिल चुकी। राजा परीक्षित ने हर्ष की सीमा नहीं रही, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपके आगमन से अवश्य मेरा कल्याण होगा। तेषां सस्मरण पुंसां साध्यं शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनः दर्शनो स्पर्शः पादौ शौचानस्नादिभिः। जैसे आप जैसे महापुरुषों के नाम स्मरण मात्र से, आपके दर्शन मात्र से सारी विपत्तियों का शमन होता है। संतों ने इशारा किया कि ज्यादा प्रशंसा मत करो महाराज, नहीं देव उठकर चले जाएंगे। इसलिए राजा परीक्षित ने तुरंत ही सुखदेव जी का पूजन किया और उसने उनसे प्रश्न कर दिया कि महाराज, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित बोले, मुझे आनंद मिला, आपका पदार्पण हुआ। मैंने आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं महाराज। यतः प्रवच्छामि संसिद्धै योगिनां परमं गुरुं पुरुषै यस्य यत्कर्मः प्रीयमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कितना संक्षिप्त प्रश्न राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से किया। परीक्षित चाहते हैं कि अधिक से अधिक समय भगवत चर्चा में बीते। सुखदेव जी इस बात को सुनकर गदगद हो गए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वेद की ओर से कलयुग के व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन 100 वर्ष का आदमी आपको यदा कदा दिखेगा। ये कलयुग का ही प्रभाव है। और जल्दी मरने वाले व्यक्ति को परीक्षित एक ही काम करना चाहिए कि स्वः स्वः
पर कृष्णं भजस वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो या न होय। राजन, ये श्वास की गति कब शांत हो जाए ये तो कोई नहीं जानता। इसलिए जो श्वास निकले उसमें भगवान की चर्चा हो, उनका भजन हो, उनकी आराधना हो, ऐसा कर्म करना चाहिए कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर्म भी करते रहिए और भगवान का भजन भी करते रहिए, यही परम धर्म है। जितासानो दासानो संगतो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज पहले मन को जीतो, जितासन बनो और उसके बाद श्वास को खींचकर प्राणायाम इत्यादि करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करने और शरीर और मन को एकाग्र करें। एक सुंदर भजन करके आगे कथा में प्रवेश करें। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जय हो। अब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, ओ थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जा
तेरे कर्मों की कमाई तेरे ही साथ जाए, तेरे कर्मों की कमाई तेरे ही साथ जाए, तेरे कर्मों की कमाई तेरे ही साथ जाए, तेरे कर्म की कमाई तेरे ही साथ जाए, तेरे कर्मों की कमाई गए जग से जय हो। बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी यूं हाथ मलते यो हाथ मलते मलते सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते हो, रुक जाए चलते चलते हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए व्यास जी महाराज की। और इस भजन की चेतावनी, भजन की आखिरी शेर आप सभी लोग गुण बनाएं, आप सभी लोग साथ दें भजन में। अब तक भजन किया ना, अब तो हरि सुमिले, अब तो भजन किया ना, अब तो हरि सुमिले, अब तो भजन किया ना, अब तो हरि सुमिले, अब तो भजन किया ना, अब तो हरि सुमिले, अब तक भजन किया ना, अब तो हरि सुमिले, कहती है जिंदगी की, कहती है जिंदगी की, ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते जीवन का सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते। वृंदावन बिहारी लाल की श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस संसार में जीव छोटा हो या बड़ा हो, सब में जीव की समानता होती है। और ऐसे ही मैं दुनिया भर में रहकर अलग अलग जगह रहकर सर्व जीवों में परमात्मा का दर्शन करता था, सर्वभूत रहकर। महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज हमने सुना है कि भगवान के दर्शन
तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा विमलात्मा को प्राप्त होता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज यदि ऐसा होता तो 5 वर्ष की आयु में ध्रुव महाराज को दर्शन कैसे होता। यदि तुम कहते कि महाराज भगवान के दर्शन और उससे मुक्ति बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वानों को मिलती, तो गज ने ऐसा कौन सा पढ़ाई की कि जिससे भगवान ने उन्हें अपनी शरणागति प्रदान की। इसलिए भगवान तो केवल सर्वभूत हिते रता, संसार में हर एक व्यक्ति हर एक स्वरूप में उसके अंतरात्मा में भगवत का दर्शन करें, उसी से जीव की मुक्ति होती है। परीक्षित जी ने कहा कि ये तो देखते ही होंगे कि आपकी बिरादरी के ऊंची ऊंची जात वालों को शायद भगवान दर्शन देते हो। का जाति विदुरश्चादोपते, विदुर जी तो दासी के पुत्र थे। उन्हें जन्म लेने वाले विदुर जी के घर में गोविंद स्वयं जाकर छिलकों का प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार से सूर्य जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा को परीक्षित को इस प्रकार से बुजुर्ग जी बोले कि क्षमा करें कन्हैया, आप लोग इतने नासमझ हैं कि आपका कुटिया में आगमन हुआ, हमने आपको छिलका का प्रसाद पवा दिया। प्रभु भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक है सार, जो भाव से भजता है मुझे, कि भव से बेड़ा पार। उद्धव जी ने कृष्ण जी से प्रश्न किया कि भगवान आपके 24 अवतार हैं, जगह जगह पर आप प्रसाद पाते हैं, परंतु एक बात अंदर की बात मैं पूछूं भगवान। बोले कहो उद्धव, आपका भोग लगता है, सब बड़े सुंदर भोग पकवान बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से बोले सबसे ज्यादा भोजन स्वादिष्ट मुझे केवल विदुर जी के यहाँ ही प्राप्त हुआ, विदुरानी के घर में ही प्राप्त हुआ। एक है ज्ञानी भक्त दूसरा, नीति भक्त को मिले न तुम्हें। यही भगवान का भागवत प्रारंभ होता है। विदुर जी उद्धव जी का संवाद होता है। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं और दिव्य किशोर चरित्र का उद्बोधन किया कि जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, कि हरि को भजे सो हरि का होई। जो भगवान का चिंतन करेगा भगवान की कृपा अवश्य से प्राप्त होगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मैत्रेय मुनि बोले कि आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया में आप जैसे परमहंस का आगमन हुआ। विदुर जी ने कहा भगवान, मैं तो शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी कुतर्क नहीं करता, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि महाराज की सृष्टि का परमात्मा क्यों बनता और बनाता है।
दूसरी बात, कोई दुखी कोई सुखी क्यों है? परमात्मा किसी को दुख किसी को सुख क्यों देता है? कि कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कहते हैं कि जीव सुख दुख का भोग अपने कर्म के अनुसार करता है, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे फल भी हमें उसी प्रकार का प्राप्त होगा। इस प्रकार से तीसरी बात उन्होंने पूछा कि व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों ग्रहण करते हैं? वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, सदाचरण कर रहा है, और उस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार क्यों ग्रहण करता है? अवतारों में भगवान के 12 अवतारों का स्वरूप धारण किया। भगवान ने शुक्र अवतार भी धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थीं, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा कि मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी संतान होनी चाहिए। इस प्रकार से संतान की कामना से कश्यप ने कहा, देवी इस समय सायंकाल का समय है, काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। ये साक्षात भगवान शंकर का भ्रमण काल है, क्योंकि मध्यान्ह काल में भगवान शिव अपने रुद्र गणों के साथ विचरण करते हैं। माता दिति ने एकदम जिद पकड़ ली। माता दिति एकदम भयभीत हो गई, बोली मुझे संतान चाहिए महाराज। ऋषि ने भगवान की प्रेरणा समझकर उनकी कामना को तो पूर्ण की, परंतु ये भी बता दिया कि देवी इस काल में गर्भ धारण करने से दुरावृत्ति का ही पुत्र उत्पन्न होगा। तब तो माता अदिति भयभीत हो गई और बोली कि अब मैं इसे जन्म ही नहीं दूंगी। और कई वर्षों तक माता अदिति उस गर्भ को धारण करे रही। और कश्यप ने दिति से कहा कि देवी अब इसे संसार में तो आना ही चाहिए, परंतु दिति ने कहा महाराज ये आएगा तो संसार में देवी देवताओं को परेशान करेगा और इससे के आतंक से संसार आतंकी को होगा। तब महाराज ने कहा कि देवी इसमें भी भगवान की लीला है, क्योंकि जब सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया था तो उसी श्राप के कारण जय विजय ही तुम्हारे गर्भ में स्थित है। और जब इनका आगमन होगा तब प्रभु का भी आगमन होगा कि एतौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्य माम युद्ध बहक्रतुम अतिक्रमम्। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मानस पुत्र 4 हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, और चारों ही मानस पुत्र एक बार भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम को गए। वैकुंठ धाम में
प्रवेश करने लगे, जय विजय ने रोक दिया। क्षमा करें महाराज, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते महाराज। सनत कुमारों ने कहा कि भगवान तो हमारे माता पिता हैं, इसलिए हमको उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जब जय विजय ने नहीं माना, तब सनत कुमार क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम भगवान के पार्षद होकर भी हमें भगवान से मिलने से वंचित कर रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ। जय विजय चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे कि महाराज हमें क्षमा करें। सनत कुमारों ने कहा, दैत्य तुम तो अवश्य बनोगे, लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। सनत कुमारों के मन में बड़ी ग्लानि हुई, उन्होंने क्रोध नहीं किया। और एक बात आपसे कहूं महाराज कि सनत कुमार ने श्राप दे दिया, अब भगवान आकर उन्हें द्वार पर ही दर्शन देते हैं। प्रणाम किया कि महाराज, दास का अपराध स्वामी का अपराध होता है। ये द्वारपाल जय और विजय हमारे पार्षद हैं, इसलिए इन्होंने जो अपमान किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कि पश्यामि इति पश्यकः एव कश्यपः। सतयुग सदगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं, और कश्यप की पत्नी अदिति है और दूसरी अदिति। दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य, और दैत्यों में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु अभिमान को कहते हैं, हिरण्याक्ष लोभ को कहते हैं। भेद बुद्धि है, और जहां भेद बुद्धि वहां देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता हैं जो सद्गुण के प्रतीक हैं। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है, पृथ्वी पर प्रलय का समय ला दिया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो गए और कि पृथ्वी अब निकल कर कैसे आए। ब्रह्मा जी बैठे थे, कीर्तन करते करते उन्हें छींक आ गई, और छींक आते ही उनके नासिका से छोटा सा शुकर स्वरूप बालक उत्पन्न हुआ, और देखते देखते ही विराट रूप धारण कर लिया। 12 भगवान का बोले 12 भगवान की जय। और देखते देखते ही वो स्वरूप मानो आकाश को स्पर्श कर रहा हो। हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा और देखते ही पकड़ लिया कि महाराज हम इतने बलशाली हैं, आज तक हमको कोई लड़ने वाला नहीं मिला। नारद जी महाराज कहते हैं तुम्हारी इच्छा तो अवश्य पूर्ण करेंगे, और तुम्हारे हाथों की खुजली भी अवश्य शांत होगी। हमको लड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना अवश्य आता है। और नारद जी महाराज ऐसा कहकर आगे की ओर चल पड़े कि कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 सेवा देते रहेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से नारद जी महाराज से वाद विवाद कर कर हिरण्याक्ष को नारद जी महाराज ने कहा कि भक्त, हम तो तुमसे लड़ नहीं सकते, पर जाओ तुम्हें अवश्य कोई लड़ने वाला मिलेगा। अब हिरण्याक्ष से रहा नहीं गया, वो चारों तरफ देखा, जब कोई उसे दिखाई नहीं दिया तो समुद्र में प्रवेश कर गया और वहां जाकर वरुण देव को ललकारने लगा कि आओ, यदि तुम में सामर्थ्य है तो मुझसे युद्ध करो। वरुण देव ने सोचा कि कहां मैं इस नीच के मुख लगूं। उन्होंने इधर उधर भागकर अपना पीछा छुड़ाया। कहा, भैया, जब मैं तुम्हारे अवस्था का था तब मेरे भी हाथ पैरों में खुजली मचती थी, परंतु अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं ना, इसलिए भगवान तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि अब कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा, तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं इस पृथ्वी को ही हरण कर लूं, तब अवश्य ही इसको छुड़ाने के लिए देवतागण अवश्य पधारेंगे। और जैसे ही उसने पृथ्वी का हरण किया और पृथ्वी माता के उद्धार के लिए भगवान वाराह ने अवतार ग्रहण किया और भगवान वाराह का स्वरूप ऐसा कि जिसे देखकर काल भी डर जाए। भगवान वाराह मां भूदेवी को यथा स्थान स्थापित करके भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष को कहा कि भाई, तुम तो हमको शूकर कह रहे थे, आदि मानव कह रहे थे, अब जरा ठहरो तो सही। अब भगवान वाराह के स्वरूप को देखकर हिरण्याक्ष भी भयभीत हो गया और भगवान ने एक मुक्का मारा तो दंतावली उनकी बाहर आ गई। राम नाम सत्य हो गया। भगवान वाराह की जय जयकार देवतागण कर रहे हैं, पर मन में भयभीत हैं, क्योंकि मरने के बाद भी हिरण्याक्ष जो है भगवान को ही देख रहा था। तो देवता मन में भयभीत हैं कि हम तो इनकी स्तुति कर रहे हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवित हो। यदि जीवित होगा कदाचित तो उठने के बाद हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए भगवान की प्रशंसा भी कर रहे हैं, परंतु मुक्त कंठ से नहीं। भगवान वाराह समझ गए कि देवगण अभी भी
शंकातुर हैं, इसलिए दूसरा मुक्का मारा तो हिरण्याक्ष जो पलट गया। तब देवताओं को विश्वास हो गया कि अब तो इसका राम नाम सत्य हो गया। तब मुक्त कंठ से भगवान नाम की जय जयकार करने लगे। बोले बारह भगवान की जय हो। कि धन्य धन्य वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां भजत देवरानी। वृंदावन तीर्थ नहीं अपेत भक्ति का द्वार है, जहां भक्ति महारानी अविरल धारा प्रवाहित करते हुए भक्त वृंदों के समूह में नृत्य करती हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर, तुमने पूछा कि भगवान हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण क्या है। मैंने तुमसे कहा कि वैदिक धर्म विरुद्ध आचरण करने से ही ऐसा हुआ। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने के लिए भगवान कपिल आए और ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य, ज्ञान का स्थिर रहना तो हिरण्याक्ष को मारना ही पड़ेगा, और लोभ रूपी हिरण्याक्ष को मारना तो भगवान कपिल को आना ही पड़ेगा। पृथ्वी की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी ने के जितने पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। सनत कुमारों ने पहले ही कह दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे महाराज। ब्रह्मा जी ने एक और पुत्र हुए, उनका नाम था करदम। कि एवं निशम्य कपिलस्य वसो जनित्री, सह करदमस्य दयितां किल देवहूतिः। सज्जनों, करदम का सीधा अर्थ है, करदम अर्थात जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया हो उसे करदम कहते हैं। जो जितेंद्रिय हो उसे करदम कहते हैं। पिता ब्रह्मा से कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना है, वन में चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बातें तो करते हैं, परंतु वैराग्य के मार्ग में चलते चलते बड़ी कठिनाइयां आती हैं। इसलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा सफल उसी का है जो पहले गृहस्थ में रह चुका हो, गृहस्थ के जीवन को भोग लिया हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन में आओ, इसके बाद साधु का जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर हो जाए वो बचपन से ही ब्रह्मचारी भी होते हैं। विश्वामित्र के 60,000 वर्षों की तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा ऐसी आई कि उनके चरणों की पायल बजी, विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई महाराज। इसलिए गोविंद के नियमित प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे विचार अच्छे रखो, प्रातः काल उठकर मंगलमय प्रार्थना करो, भगवान की आराधना करो। करदम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए। लेकिन जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया हो, गोविंद के चरणारविंदों में समर्पित कर दिया हो, कोई संसारिक प्रवृत्तियां ना हो, उन्हें तो भगवान नारायण के चरणारविंदों की स्मृति चाहिए। चतुर्भुज रूप से नारायण प्रकट हो गए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन कर करदम ने चरणों में प्रणाम किया। बोले, भगवान बाबा आपका विवाह करना चाहते हैं। तो करदम को बड़ी शर्म लगने लगी। भगवान से कैसे कहें कि हमने शादी करने के लिए तपस्या की है।
भगवान ने कहा, स्वयंभू नाम के जो मनु हैं, उन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। भगवान ने कहा कि मेरी बात तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। करदम बोले कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरा एक ही शर्त है महाराज। भगवान बोले क्या? करदम बोले कि मेरी शर्त यह है कि मेरे घर पुत्र बनकर आप स्वयं प्रकट होंगे प्रभु, तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं अवश्य तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके घर पुत्र अवश्य बनकर आऊंगा। उधर प्रभु ने स्वयंभू मनु को आदेश दिया। मनु अपनी बीच की पुत्री को लेकर आए और ऋषि करदम के साथ विवाह संपन्न कर दिया। ऋषि बोले कि एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ छोड़ दूंगा और तपस्या में रत हो जाऊंगा। फिर दूसरे पुत्र की कामना क्यों रखूं? इसलिए बोले कि एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ जीवन त्याग दूंगा। स्वयंभू मनु देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हो गया। राजकुमारी हैं, उनकी पत्नी अपनी पत्नी को लेकर पर्णकुटी पर आए। करदम एकांत जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। देवहूति ने जैसे ही अपने पति की कुटी में प्रवेश किया, ऊपर की ओर देखा तो कम से कम 50 घोंसले बने थे, जिसमें जीव जंतु, चिड़िया आदि घोंसला बनाई हुई थी। देवहूति ने उन्हें सब सुव्यवस्थित किया। देवहूति ने कहा कि क्या है ऋषिवर? करदम ने कहा कि ये तो चिड़ियों का घोंसला है, उन्हीं के साथ हम भी रहते हैं। देवहूति ने पूछा कि हे ऋषिवर, इस सांप बिच्छू से युक्त इस कुटिया में मैं कैसे रहूंगी? देवहूति ने कहा कि ऊपर सैकड़ों पक्षी विद्यमान हैं, नीचे सैकड़ों और भी जीव जंतु विद्यमान हैं। करदम बोले कोने में जो 1.5 फुट की जगह है उसी में अपने रहने का स्थान बनाओ। 40 वर्ष तक तो उनकी समाधि लग गई। अब देवहूति उनकी सेवा करती और उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपने देह के भान को भूल गई। एक सधर्मिणी के लक्षण देखिए। देवहूति ने सोचा कि मेरे पतिदेव समाधि में बैठे हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, यही पत्नी का परम कर्तव्य है। उन्होंने पति की सेवा करते करते 40 वर्ष बिता दिए। देवहूति ने पति की सेवा की। 40 वर्षों के बाद जब महाराज की समाधि खुली तो करदम ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया माता को बैठे देखा, क्योंकि 40 वर्ष का समय बहुत होता है। तो विवाह के पश्चात ही पहुंचते ही महाराज ने तो समाधि ग्रहण कर ली और देवहूति उनकी सेवा करती रही। अब महाराज की समाधि खुली तो बुढ़िया माता दिख रही वहां। पूछा कि देवी आपका परिचय क्या है? देवहूति ने सोचा कि मेरे पति देव तो मुझे मेरा ही परिचय मुझसे पूछ रहे हैं। तब देवहूति ने कहा महाराज, आज से 40 वर्ष पूर्व हमारा आपका विवाह हुआ था महाराज। आप याद करिए। तब करदम ऋषि कहते हैं कि देवी, पत्नी हो तो आपके समान,
करदम बड़े प्रसन्न हुए कि 40 वर्ष तक तुम अपने देह का भान भूलकर मेरी सेवा की हो। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। महात्मा हृदय विदीर्ण होने लगा कि बताइए इसका क्या अपराध था। जो विवाह के पश्चात ही तपस्वियों का जीवन बिता रही थी। तुष्टमाद्य तव मानो मादयायो सुश्रुणया परमया परमाविभक्त्य। करदम ऋषि कहते हैं कि देवी मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा पूरा शरीर पत्ते के समान सूख गया है। 40 वर्षों तक तुमने मेरी सेवा की। देहूति ने नेत्र बंद कर लिया। करदम ने कहा देवी नेत्र खोलो। देहूति ने देखा तो एक बड़ा सुंदर सरोवर दिखा। सरोवर के बीच में एक महल बनकर तैयार था। उसमें हजारों आभूषण से युक्त सैकड़ों दास दासियां विद्यमान थीं। देहूति ने पिता के घर नहीं देखा, वो भी करदम महाराज के तप के द्वारा उपलब्ध हुआ। बड़ी प्रसन्न हुई। करदम ने देहूति का हाथ पकड़कर जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, करदम तो हो गए 20 वर्ष के और देहूति मां हो गई 16 वर्ष की। ये है तपश्चर्या का दिव्य प्रभाव। करदम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा। करदम के घर में अभी बेटा एक भी नहीं हुआ और बेटियों की लाइन लग गई। 9 बेटियां हो गईं। करदम के घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उसमें सबसे बड़ी कन्या का नाम है मारीची और दूसरी पुत्री का नाम अनुसुईया और तीसरी पुत्री का नाम प्रकार से 9 कन्याएं। अब महाराज कहते हैं कि देवी मैंने तो एक संतान की कामना की थी, अब यहाँ तो 9 कन्याएं हो गई। अब इनका अब भगवान ने वरदान दिया था कि हम पुत्र रूप में अवतरित होंगे। अब महाराज कहते हैं कि यदि भगवान स्वयं ही पुत्र रूप में अवतरित होंगे तो मुझे वन में जाने की तो आवश्यकता भी नहीं है। ऋषि करदम बड़े प्रसन्न हुए। उनकी दूसरी पुत्री अत्रि ऋषि को ब्याही गई और अनुसुईया के नाम को जानते ही हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति और वो भी करदम ऋषि की पुत्री हैं। भृगु मुनि की पत्नी भी करदम ऋषि की पुत्री हैं। ऐसे गुणवती कन्याओं को जन्म दिया ऋषि करदम ने। 10वां संतान के रूप में भगवान कपिल नारायण का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। करदम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया और बोले प्रभु इसी झांकी की हृदय में मेरी कामना थी कि आपके इस स्वरूप का दर्शन हो जिससे मेरा जीवन धन्य हो। पत्नी से बोले तुम जाओ, तुम्हारा बेटा जाने भर क्यों न चला जाए। करदम ने एकांत जगह जाकर कपिल देव के स्वरूप का चिंतन कर समाधि में बैठ गए। देवहूति ऋषि पत्नी है, कुछ तो असर होगा ही अपने पति का। आज माता देवहूति ने मन में सोचा कि मैं कितनी बड़ी भाग्यशालिनी हूँ कि मैं 9 कन्याओं बड़े बड़े ऋषि
मुनियों ने ग्रहण किया और एक तपस्वी पति, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे घर में स्वयं भगवान पुत्र बनकर पधारे हैं। बहती गंगा में हाथ धोना ही चाहिए। भागवत कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, इसमें सबको सहभागी बनना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतरों का भाग्योदय होता है, तब ये कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। देवहूति के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे घर में तो स्वयं भगवान पधारे हैं। पता चला तो करदम ने भी 9 पुत्रियां वहां आ पहुंची। कपिल भगवान की बड़ी 9 बहनें आई। ऐसा भगवान नहीं लिखा कि कतिपय संतों का मत क्या है। निर्वणं निरतं भूया सान्द्रियाणां प्रवर्तताम् येन संभावयत् मानेन तं प्रविश्याम तमः प्रभो। ये प्रसंग बड़ा गौर से सुनने योग्य है। भागवत का सबसे पहले का संवाद भगवान कपिल व्यास गद्दी पर विराजमान हैं और कि जाने बिन न होय प्रतीति, कि बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। बिना जानकारी के परमात्मा से लगाव नहीं होता और जब उनके स्वरूप का भान होता है तभी उनमें प्रीति बढ़ती है। माँ अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारण एवं समाधि, इन सब को बस में करना सहज नहीं है, परंतु भगवत प्रेम और उनकी प्रेरणा से गोविंद के चरण अरविंदों की प्रीति से द्वारिका में शांति से बैठे पांडव बोले, हमारी रक्षा करो, हम संकट में हैं। कौरव पांडव युद्ध करा रहे हैं, मेरे कृष्ण ने पांडवों के विजय श्री को प्रदान। और इस प्रकार से भगवान कपिल कहते हैं कि रोज चिंतन करो, मुस्कुराते रहो, प्रभु का दिव्य झांकियों का दर्शन करो। एक बड़ी ही प्रसिद्ध कथा आती है कि एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे महाराज। कंजूसी में उनका कोई पारावार नहीं था और नाम था दानी, परंतु उनसे कोई दमड़ी नहीं पा सकता था। उनसे पत्नी भी परेशान थी कि महाराज भगवान की कृपा से हम धन वैभव से संपन्न है महाराज, फिर भी कंजूसी क्यों करना। तो दानवीर कहते हैं कि देवी, धन खर्च करने की बात मत करो। एक समय देवी जी ने कहा कि महाराज, जब से मैं विवाह करके आई तो आज तक न तो आपने कभी तीर्थ यात्रा कराया, न भगवान के मंदिर में ले गए, न कभी गंगा स्नान कराया। तो कम से कम हम नहीं जा सकते तो आप ही हमारे तरफ से भी जाकर गंगा में स्नान कराओ। अब वो हो मन में विचार करने लगा कि यदि गंगा तर भी जाऊंगा तो वहां पंडा लोग विद्यमान होंगे,
इस प्रकार से वह भक्त जो है गंगा स्नान के लिए भी कहाँ गया, जहां पर कोई स्नान न करता हो। बनारस में मणिकर्णिका घाट है, वहां जाकर स्नान करने इसलिए गया कि वहां कोई पंडा हमसे धन की याचना न कर सके। भगवान ने भी कौतूहलवश जैसे ही उस धनी राम ने डुबकी लगाया, उसका पैर पकड़ लिया, कहा महाराज इस घाट का हमें कर चाहिए। तो बोले महाराज कर ना लगे इसलिए तो मैं मरघट में आया हूं। यहां आने के बाद भी तो बोले महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान बोले अभी नहीं है तो संकल्प कर लो। तो बोले कि 1 टका दूंगा। बोले ठीक है 1 टका ही देना। अब वो मन में विचार करने लगा कि अब 1 टका के लिए पंडा महाराज कहाँ आएंगे मेरे घर, परंतु तो भगवान ही थे परीक्षा लेने के लिए। अब कुछ समय व्यतीत हुआ कि भगवान ही पंडा का स्वरूप धारण करके और धनी राम के यहाँ पहुंच गए। आवाज लगाया, पत्नी ने जैसे ही जाकर बताया कि महाराज पंडा महाराज आए हैं, उनका कुछ उधारी है। जैसे ही धनी राम ने देखा कि अरे तो वही पंडा है जो गंगा स्नान करते समय मिले थे, तो ओढ़कर लेट गया और कहा कि जाकर बोल दो कि धनी राम तो राम नाम सत्य हो गए। देवी जी ने कहा महाराज कंजूसी की भी हद होती है, एक समय होता है। अब बताइए आप इतने थोड़े से धन के लिए अपने आप को बोल रहे हैं, कह दो मृत्यु हो गई। अब पति की आज्ञा थी तो देवी जी ने पंडा महाराज से कह दिया कि महाराज वो तो अभी कुछ समय पहले ही राम नाम सत्य हो गया उनका। महाराज ने सोचा कि ठीक है देवी जी, अभी यदि इनका राम नाम सत्य ही हो गया तब इसके लिए 4 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं जाकर गांव वालों को बुलाता हूं और भगवान ही ब्राह्मण स्वरूप में पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया और अब देवी जी भी रो रही हैं, सबको बताना चाह रही हैं कि वास्तव में मरे नहीं, परंतु गांव के लोग उनको कहते हैं देवी ये तो संसार का नियम है कि आया है सो जाएगा, कि राजा रंग फकीर, कि कोई विमानन चढ़ चला, कि कोई बांधे जात जंजीर। अब जब धनी राम को लेकर शमशान घाट की ओर प्रस्थान करने लगे तो भगवान ने सोचा कि एक बार इसके कान में जाकर सूचना देता हूं। तो कहा कि धनी राम तुमने पहचाना, मैं वही पंडा हूं जहां पर तुमने गंगा स्नान किया था और संकल्प किया था कि 1 टका मैं आपको दूंगा, यदि अभी भी 1 टका दे दो तब तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। धनी राम कहता है कि प्रभु मैंने तो सोचा था कि भगवान भक्तों पर रिझते हैं,
परंतु आप तो मुझ जैसे कंजूस व्यक्ति पर प्रसन्न हो गए और तब तो भगवान चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिया और धनी राम भगवान को प्रणाम करके कृतार्थ हुए कि वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे की चर्चा माता देहूती आदि के वंश की चर्चा मध्यांत काल के सत्र में होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भजन कर भजन भगवान का, बस काम ये ही आएगा। कर भजन भगवान का, काम ये ही आएगा। कर भजन भगवान का, काम ही अब आएगा। करो भजन भगवान का। कर भजन भगवान का, काम ये ही आएगा। न कुछ लेके आया जग में, ना कुछ लेके आया जग में, ना कुछ लेके जाएगा। ना कुछ लेके आया जग में, ना कुछ लेके जाएगा। कर भजन भगवान का। जय हो। गर्भमास वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।